हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। हम लोग कर रहे थे मुहावरे। हमने आपको यहाँ तक दे दिया था 19-20 का अंतर। आज इसके आगे देखेंगे बच्चों। मैं आपको मुहावरे बता रही हूँ, उसका अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग तीनों आपको दिया जा रहा है। तो ये आपके T1 के सिलेबस में है, तो मेहरबानी आप लोग इसको कॉपी पे लिखते रहेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए बच्चों, आज यहाँ से है एक पंथ दो काज। इसका अर्थ है एक उद्योग से दो काम सफल होना, मतलब एक चीज़ पे दो कामों का पूरा हो जाना। दिल्ली जाकर दुकान के लिए सामान भी ले आएंगे और बिरला मंदिर भी देख आएंगे। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक साथ दो काम हो जाएंगे। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना। औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वे सफल न हो सका। कोल्हू का बैल बनना, घोर परिश्रमी, दिन रात काम करने वाला। कोल्हू के बैल का एक अर्थ तो है घोर परिश्रमी, बहुत मेहनत करने वाला, और दूसरा है दिन रात काम करने वाला। राकेश तो कोल्हू का बैल है, दिन रात काम कराओ तब भी वे थकेगा नहीं। कान पर जू न रेंगना, असर न होना। काम न करने के कारण हर रोज तुम्हें अध्यापक की डांट सुननी पड़ती है, पर तुम्हारे कान पर जून तक नहीं रेंगती। कान भरना, चुगली करना, मतलब एक दूसरे तक बातों को पहुंचाना। बहू के विरुद्ध कान भरने पर रमेश अपनी माँ पर बरस पड़ा। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़। सोहन के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वे पत्र कैसे पढ़ सकता है। कमर कसना, तैयार होना। आज देश की गरीबी दूर करने के लिए सबको कमर कसनी चाहिए। कान में तेल डालना, किसी की बात न सुनना। अरे राम, क्या तुमने कान में तेल डाल रखा है जो इतना ऊंचा बोलने पर भी नहीं सुनते। कान खुलना, होश आना। चीनी हमले के बाद भारत के कान खुल गए। खून का प्यासा, कट्टर शत्रु। आज भाई भाई के खून का प्यासा बन गया है। खून का घूंट पीना, क्रोध को दिल में दबाए रखना। श्याम की पुत्रवधू उसकी गलतियां सुनकर खून का घूंट पिए रहती है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, भूला दुख याद दिलाना। अरे मोहन, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, जो हो चुका है उसे भूल जाओ। गले का हार, बहुत प्यारा। इकलौता पुत्र माँ बाप के गले का हार होता है। घी के दिए जलाना, बहुत आनंद प्रकट करना। दूसरों की सफलता पर घी के दिए जलाना उचित नहीं। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। उसने मुझे ऐसी बातें कह कहकर मेरे दुख को कम नहीं किया, बल्कि मेरे घाव पर नमक छिड़का है। घर सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। छुट्टी के दिन बच्चे घर सिर पर उठा लेते हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, भयभीत होना। पुलिस
के पहुँचते देखकर चोर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, पुलिस को पहुँचते देखकर चोर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। छठी का दूत याद आना, बड़ी मुश्किल का सामना करना। अफजल खां को शिवाजी पर हमला करके छठी का दूत याद आ गया। छाती पर पत्थर रखना, दुख को सहना। छाती पर पत्थर रखकर अनेक माताओं ने अपने अपने सपूत युद्ध के मैदान में भेज दिए। छाती पर मूंग दलना, बहुत दुख देना। किसी की छाती पर मूंग दलकर अपना कार्य सिद्ध करना निश्चित नहीं होता। जहर का घूंट पीना, गुस्से को जाहिर न होने देना। वे बड़े भाई की बात सुनकर जहर का घूंट पीकर रह गया। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को दुखाना। इस विधवा को सताकर तुम जले पर नमक न छिड़को। जलती आग में घी डालना, क्रोध को अथवा लड़ाई को बढ़ाना। विशाल पहले से ही अनिल से नाराज था, ऊपर से हरीश ने उसे अनिल के विरुद्ध भड़का कर जलती आग में घी डाल दिया। तो बच्चों, आप लोगों को आज और अब मैंने मुहावरे दे दिए हैं। उम्मीद करती हूँ अपनी कॉपी पे आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। ये आपके T1 सिलेबस में है। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।